जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोगों को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो जो थंबनेल देखे हैं दोस्त, चलिए हम डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं कि जीवन के सारी समस्या का जड़ आपका प्रतिक्रिया ही होता है, यानी एक्शन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट उसी पर एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे होता क्या है कभी आपको कोई पागल बोल देता है ना, अब पागल वाला हरकत जैसे भी देख ही रहे हो, आपको लगे कि खुद पागल वाला हरकत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, हम तो यहाँ हंस रहे हैं दोस्त, कोई आपको पागल कह देता है तो आप एकदम पूरा क्रोध में आते हो और भड़क जाते हो। या तो भाई कभी कभी आपको गधा बोल देता है तो आप गधा वाला है ना हरकत करने लगते हो, उस पर एक्शन लेकर। ठीक है, शेर बोल दिया है ना तो भाई सही है, लेकिन अगर गधा बोला तो भाई वहां फंस जाते। तो चलिए इसी पर आधारित है। कभी कभी कोई आदमी देख लेता है, कोई थूक देता है, तो कोई कुछ बोल देता है, कोई नहीं देखा, लेकिन उस पर बहुत बड़ा एक्शन लेके लोग है ना परेशान दुख में हो जाता है और जीवन अपना है ना परेशानी में मतलब जीना पड़ने लगता है, काटने लगता है अपना जीवन। तो आपका एक्शन ही आपका जीवन को है ना या तो अच्छा बना सकता है या तो बुरा बना सकता है। एग्जाम्पल से समझिए दोस्त कि जैसे होता क्या है कि जब माता सीता, लक्ष्मण भैया और राम जी जब जंगल में है ना, जब वनवास के क्रम में गए होते हैं, तो में शूर्पणखा जो थी है ना राम जी के पास आते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। फिर वही बात लक्ष्मण जी के पास, तो बीच में दोनों के है ना माता सीता आती है। तो माता सीता को सोचती है कि भाई इसको न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, तब तो मेरा ही होंगे ना। इस चक्कर में अपना नाक कटवा लेती है और नाक कटवाने के बाद सीधे अपने भाई यानी रावण के पास आते हैं और यह सब घटना बताते हैं। तो रावण भी है ना उस पर एक्शन ले देता है और एक्शन लेने का नतीजा यह हुआ कि भाई पूरा लंका यानी पूरा उसका कुल खत्म हो गया, मतलब कह सकते हो कि उसका पूरा राजपट चला गया है ना। ठीक उसी तरह से जब दुर्योधन ठीक है जब पानी में गिर जाता है तो है ना माता द्रौपदी उसको देखकर हंसती है और कहती है कि अंधे के बेटा अंधा। तो इस घटना को भी वह लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर ले लेते हैं। तो वहाँ भी मतलब यह उनके अंदर भावना आता है कि भाई इसका बदला हम लेंगे, और उसका बदला जब लिया जाता है, द्रौपदी का जब चीरहरण किया जाता है तो उसका बदला चीरहरण करके लेता है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भाई पूरा 100 है ना 100 भाइयों सहित उसका भी कुल खत्म, राजपट खत्म। और तो भाई इस घटना से क्या हुआ कि अगर देखा जाए है ना, अगर रावण जो है सबसे पहला घटना कि रावण के पास जब शूर्पणखा उनका बहन नाक कटवा के गई, ठीक है, तो उनको यह जानना चाहिए था कि भाई आप क्यों गए वहां और क्या कारण था कि आपको नाक काटा। और कारण जानते तो भाई उनका राजपाट भी रहता और सब चीज रहता। इतना बड़ा जो प्रतिक्रिया हुआ, इतना बड़ा जो आउटकम निकला वो नहीं होता। वो घटना अगर इस कारण जानता तो फिक्स है कि सही भी चीज जान जाते। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कह दिया कि अंधा के बेटा अंधा गिर ही गया, तो भाई कहने से अंधा थोड़े हो जाएगा। तो इस बात का बदला लेने का मानसिकता नहीं रहता, यानी इतना बड़ा प्रतिक्रिया नहीं लेते, रिस्पॉन्स नहीं लेते, तो भाई अंधा के बेटा अंधा कहने से तो अंधा नहीं हो जाएगा ना, तो उनका भी राजपाट रहता। ठीक देखिए, अगर तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्त कि जब माँ केकई है ना 14 वर्ष के वनवास मांगते हैं अपने पुत्र है ना भरत को राजगद्दी दिया जाए अयोध्या की, और राम जी के लिए है ना मांगते का थी 14 साल के वनवास। तो राम जी मुस्कुराते हुए कहते कि बस इतना ही आप है ना, आप अगर कहते तो मैं अपने चमड़े का है ना जूता आपका चरणों में है ना, मतलब चमड़े के जूता मतलब बनवा सकते थे। मतलब एक वर्ड में कहा जाए तो माता केकई के लिए राम है ना अपना सर भी सब कुछ देने के लिए है ना तैयार थे। उनको बस इतनी सी बात लगा, और माता हमसे मांगी भी तो बस 14 साल की वनवास, वो तो बोलती थी चमड़े का है ना अपना हम जूता बनवा देते उनके लिए। हंसते हंसते उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बहुत बड़ा घटना था, कल उनका राज अभिषेक होने वाला था। और क्या 14 साल के वनवास, और उस चीज को है ना सहृदय श्रद्धापूर्वक
मतलब श्रद्धा के साथ उस चीज़ को मतलब धारण करते हैं और 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। बड़ा घटना पर रिस्पॉन्स छोटा, वो मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं और 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आते हैं। तो अगर देखा जाए तो जहाँ छोट मोट घटना होता है वहाँ पर रिस्पॉन्स बहुत भयानक ले लेते हैं, तो उसका आउटकम बेकार निकलेगा। जैसे मान के चलो, सिंपल सी बात है, घर में भी झगड़ा होता है, कारण यह है कि आदमी को रहता है कि भाई हमको ये पसंद के मिल जाए, दम पसंद के दूल्हा मिल जाए, पसंद के मतलब कन्या मिल जाए, क्या बोलते हैं, लड़का लड़की मिल जाए। तो ये संभव नहीं है दोस्त, क्योंकि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। और किसी के पास धन है तो समझ लो धन है, जिसके पास तो समय नहीं है, ठीक है, और जिसके पास समय है तो उसके पास धन नहीं है। तो आप देख लो भाई, जब कोई भी आदमी में है ना, अगर आप ढूंढिएगा एक चीज तो एक चीज नहीं रहेगा, और कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट की तलाश करते हो तो घर में झगड़ा होगा। तो आपको समझना होगा जो है वो आपके लिए परफेक्ट है, और जो है उसमें आप खुश रहना सीखिए और उससे ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। यानी कहने मतलब एक कमल को देख लो, गुलाब को देख लो, तो जो है ना, उस सिचुएशन में अपने आप को खिल के दिखाता है और अच्छा बनता है। यह नहीं सोचना है दोस्त कि पेड़ के एक पत्ता गिर जाता है ना, या पत्ता पे टहनी फल को जो भी गिर जाता है तो पेड़ कभी रोता उता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जब यह जाएगा पुराना तभी ना फिर नया आएगा, है ना। पुराना पत्ता गिर जाएगा तभी मेरा एक नया जीवन, नया है ना, नयापन आएगा, बदलाव आएगा। तो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि जीवन में जो भी कष्ट, दुख, समस्या आते हैं या लोग छोड़ के जाते हैं, या तो आपको है ना कष्ट दिया जाता है, गलत रास्ता पर आ जाते हो, गलत लोगों का एथी होता है, तो भाई उस सब चीज जो घटना हो रहा है ना, आपको सही दिशा देने के लिए, सही रास्ता पर लाने के लिए, सही समझ देने के लिए, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो आप इतना ही समझे दोस्त कि कुछ भी घटना हो वहाँ गहरी सांस लो पेट तक, 2-4 बार 10 बार, और बाद सोचो। क्योंकि जब आप मन को शांत करके जब सोचते हो ना दोस्त, तो सही फैसला पर पहुंचते हो। तो जब भी कोई भी घटना हो जाए, आप कुछ भी चल रहा हो, पहले भाई खुद को आप कहो कि हम गुस्सा करेंगे, चाहे जो भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको 4 से 5 मिनट गहरी सांस लेके तब विचार करना है। अगर आप गहरी सांस लेते हो नाक से पेट तक, तो भाई आपका मन शांत होगा और सही डिसीजन खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्योंकि कोई भी समस्या है तो समाधान भी है ना। तो जितना परेशानी आता है वो केवल गलत प्रतिक्रिया से, गलत एक्शन से। क्योंकि छोटा घटना को हम लोग बढ़ा चढ़ा के है ना राई के पहाड़ बनाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि राई के पहाड़ नहीं बनाए, और जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लिए, ठीक है। और अगर आप कुछ भी घटना, कुछ भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, थोड़ा गहरी सांस लेकर, मन को शांत करके, तो उम्मीद है कि भाई आप भी है ना अच्छा बन ही के लौटिएगा, है ना। तो यह वीडियो देखिए यहाँ तक, तो आपको धन्यवाद, और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या